तो नरकासुर, अंधकासुर, इसको नरकासुर की भी उपाधि दी गई है इसी को, तो इसलिए कमजोर नहीं होना हमको। तो यह अंधकासुर नाम का जो राक्षस है, दैत्य है, सभी को सताने लगा, सभी से लड़ने लगा, सभी को मारने लगा, समस्त धार्मिक कार्य भी इसने बंद करवा। एक दिन यह अपनी सभा में बैठा हुआ था, तो इसके एक सभासद ने आकर के सूचना दी कि महाराज आपको मारने के लिए देवता अपने स्वर्ग में प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, और उनकी योजना सफल हो उससे पहले आप उन पर आक्रमण करें। अंधकासुर ने उसी समय देवताओं पर आक्रमण किया, देवताओं को जीता, लेकिन उस समय एक भयानक संग्राम हुआ जिसको हम देवासुर संग्राम कहते हैं। और उस देवताओं की तरफ, देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से भगवान विष्णु ने सेनापति बनकर के युद्ध किया बड़ा भयंकर। और उस भयंकर युद्ध में जब युद्ध हुआ भगवान विष्णु से इस अंधकासुर का, तो भगवान विष्णु ने कहा कि अंधक मैं तुझे मारूंगा नहीं, तू भोलेनाथ की शरण में जा, उन्हीं से जाके लड़, उन्हीं से जाके जो करना उनसे ही कर। यह अंधकासुर अपने बल के मद में चूर होकर के भोलेनाथ के पास पहुंचा और हिमालय पर्वत को, कैलाश पर्वत को इसने उठा लिया, अपने बाहुबल हिलाने लगा उसको। जब भयंकर कैलाश पर्वत हिलने लगा तो मैया पार्वती बोली, हे प्रभु हमारा कैलाश पर्वत हिल क्यों रहा है? भोलेनाथ बोले, मैया पार्वती बोली कहीं ऐसा तो नहीं है प्रलय काल आ गया हो, प्रलय होने वाली हो, यह पर्वत इतना बड़ा तभी हिल सकता है? भगवान भोलेनाथ बोले, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा वही दुष्ट पुत्र अंधक हमें सता रहा है आकर। मैया पार्वती ने कहा कि इसको जरा समझाओ। भगवान भोलेनाथ वहां से पहुंचे अंधक के पास, और अंधक में, अंधकासुर में भगवान भोलेनाथ में बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। भगवान भोलेनाथ ने पटक पटक करके उसको इतना मारा कि पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन वरदान के कारण मरता नहीं है। भगवान को बड़ी गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, और अपना त्रिशूल हाथ में लेकर के इसकी छाती में घोंप दिया, और छाती में त्रिशूल घोंप करके त्रिशूल पर ऊपर ऐसे लटका दिया इसको, और इसकी छाती से खून निकल निकल के त्रिशूल पे होकर के बहने लगा। भगवान ने, भोलेनाथ ने ऐसे किया हुआ था तो इसका खून निकल करके बह करके भोलेनाथ के ऊपर आने लगा, टपकने लगा भोलेनाथ के ऊपर, टप 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 बूंद बूंद करके, धार बंद करके खून, इसका रक्त भगवान भोलेनाथ के ऊपर होके बहने लगा। भोलेनाथ गुस्सा में, क्रोध में अपने में इसको ऐसे लेके खड़े हुए, और उस भयंकर पीड़ा में अंधक ने, अंधकासुर ने भोलेनाथ की दिव्य स्तुति उसी समय की। बड़ी ही दिव्य स्तुति इसने भगवान भोलेनाथ की करी है, और उस स्तुति को सुनकर के भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं कि इसका रक्त मेरे ऊपर चढ़ रहा है, और यह स्तुति भी कर रहा है, मानो कोई भक्त जल चढ़ा रहा हो और स्तुति भी कर रहा हो। ये तो भोलेनाथ है, कब प्रसन्न हो जाए, कितने से प्रसन्न हो जाए कुछ पता नहीं चलता। बहुत जल्दी आशु शीघ्र तुष्यति, इस आशुतोष, भगवान का ये नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है आशु शीघ्र तुष्यति इति आशुतोष है, यानी जो बहुत जल्दी, बहुत थोड़े से प्रसन्न हो जाए, बिल्वपत्र से, जल से, फूल से, किसी भी चीज से प्रसन्न हो जाए, यह आशुतोष। आशुतोष भगवान प्रसन्न हुए और कहा बेटा वर मांगो। भगवान भोलेनाथ के सामने ये हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान ने इसको वरदान दिया कि मैं तुझे वरदान देता हूं, तू मेरे रुद्र गणों में आज से सम्मिलित हो जाएगा। इतने दुष्ट को भी भगवान ने अपने रुद्र गणों में सम्मिलित कर दिया। ऐसे भगवान आशुतोष हैं। मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगा, फिर यह कथा विश्राम की हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि व्यक्ति की छोटी छोटी बातों पर भी रीझ जाते हैं, इसीलिए उनका नाम भोला है। एक छोटा सा बच्चा था, वह स्कूल जाता था, विद्यालय जाता था पढ़ने के लिए, शिक्षा विद्या अध्ययन के लिए।
उसकी माँ कहती थी रास्ते में बेटा भोलेनाथ का, भोले बाबा का मंदिर पड़ता है, वहां भगवान को प्रणाम करके जाता है। तो जब निकल के जाता था बच्चा, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता था तो देखता था कि पंडित जी बैठे हुए बड़े बड़े मंत्रों को, स्तुतियों को गाते थे। बच्चे के मन में आती काश मैं भी भगवान भोलेनाथ के सामने स्तुति गाऊं, मंत्र गाऊं, लेकिन उसको आता नहीं था। एक दिन उसके मन में आई तो उसने क्या किया, भगवान भोलेनाथ के सामने वर्णमाला, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, अ से लेकर के ज्ञानी तक पूरा सुनाया। और प्रतिदिन जाकर के भगवान भोलेनाथ को अ से लेकर के छोटे आ से लेकर के ज्ञानी तक सुनाने लगा। और भगवान भोलेनाथ से कह के जाता, प्रभु मंत्र तो मुझ पे आते नहीं है, मुझ पे तो यही आता है। अब मंत्र सारे इसी से बनते हैं, यह मुझको पता है। इसी वर्णमाला से सारे मंत्र बनते हैं, तो मंत्रों को आप बना लेना, वर्णमाला मैं सुना देता हूं। और भगवान भोलेनाथ ने इस बच्चे को दर्शन दी, इसकी इसी स्वभाव पर प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और इसको अपने रुद्र गणों में स्थान दे दिया और इसका नाम पड़ गया भृंगी। तो भृंगी नाम का जो रुद्र गण भगवान का है वो यही अंधकासुर है। और इसको सेवा दी गई कि जाओ तुम शूलपाणी की झाड़ी में चले जाओ, वहां रहो, संतान उत्पत्ति करो, कुल को बढ़ाओ, परंपरा को बढ़ाओ और नर्मदा परिक्रमा करने आने वाले भक्तों की परीक्षा लो, उनको लूटो, उनको सताओ और उनके धैर्य की, उनकी श्रद्धा की, उनके विश्वास की, उनकी भावनाओं की परीक्षा लो। तभी से यह भगवान के गण, श्रृंगी समूह गण इस शूलपाणी की झाड़ी में आकर के रहने लगा और भक्तों से लूटपाट करने लगा। तो यह जो मामा है, मैंने पहले बताया था इनको मामा क्यों कहते हैं, तो ये जो मामा है इनका कर्तव्य है भक्तों को लूटना। भगवान ने इनको आज्ञा दे रखी है कि तुम भक्तों को लूटो। यह दिव्य कथा है इन मामाओं की, इन भगवान भोलेनाथ के भक्तों की। और इस अंधकासुर की कथा को कहकर के ही मैं आज कथा को यहाँ विश्राम कर रहा हूँ। इससे कथा में आगे कल दोबारा करूंगा। तब तक आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, नमस्कार। और पुनः आप सभी भक्तों से बारंबार निवेदन है कि देखिए बड़ी मेहनत से यह कथा तैयार हो रही है, तो आप भी बड़ी मेहनत से इसको श्रवण करें, बड़े प्रेम से इसको श्रवण करें। और हम तो करते ही हैं, हमारे जो लखन लाल हैं जो आपके साथ आए थे कथा में, परिक्रमा में, वो अभी इसको एडिट करने के लिए, वीडियो को लोड करने के लिए यूट्यूब पर बड़ी मेहनत करता है बेचारा। उसकी भी मेहनत सफल हो, हमारी भी मेहनत सफल हो और आप भी प्रेम से आनंद लें कथा का। यही ठाकुर जी की कृपा हम पे बने और आप सदैव सुखी रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं आज अपने शब्दों को विश्राम देता रहा हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, जिंदगी भर।